हालेलुया। मुझे सुनने वाले हर एक को जल्द आने वाले यीशु मसीह के नाम में आप सभी को प्रेम भरा सलाम। मैं आशा करता हूँ आप सभी दिन प्रतिदिन लगातार यीशु मसीह में बढ़ते जा रहे हैं। तो आइए मेरे प्रियो, आज के मनन के विषय की ओर हम आगे बढ़ेंगे। आज का जो विषय है वह इस प्रकार से है कि दया, अनुग्रह और शांति। यदि आप पहला तीमुथियुस अध्याय 1 आयत 2 पढ़ेंगे तो वहाँ पर इस प्रकार से है, तीमुथियुस जो विश्वासी मेरा सच्चा पुत्र है, पिता परमेश्वर और हमारे प्रभु यीशु मसीह से तुझे अनुग्रह, दया और शांति मिलती रहे। मेरे प्रियो, यहाँ पर हम देखते हैं पौलुस तीमुथियुस के लिए यह हमेशा प्रार्थना करते हैं, यह कामना करते हैं कि उनका जो आत्मिक पुत्र है, जो विश्वासी है, जो मसीही है, वह परमेश्वर के अनुग्रह में धनी होते जाए, परमेश्वर के दया में धनी होते जाए, परमेश्वर के शांति में और भी धनी होते जाए। कहने का तात्पर्य यह है कि तीमुथियुस परमेश्वर के अनुग्रह, दया और शांति में जितना हो सके उतना अधिक बढ़ते जाए। तो मेरे प्रियो, आप अपने परिवार के सदस्यों के लिए या फिर दोस्तों के लिए किस प्रकार से प्रार्थना करते हैं? क्या आप उनके लिए प्रार्थना करते हैं कि वे हर एक रीति से समृद्ध हो जाएं? क्या वे आर्थिक रीति से समृद्ध हो जाएं? क्या आप यह प्रार्थना करते हैं कि वे अनुग्रह में धनी हो जाए, दया में धनी हो जाए, परमेश्वर की शांति में धनी हो जाए? यह सबसे महत्वपूर्ण है। यदि आप पवित्र शास्त्र पढ़ेंगे, वहाँ पर पाए गए हर एक उदाहरणों का यदि आप अनुसरण करेंगे तो आप के द्वारा प्यार करने के लिए प्रार्थना करने का कोई और बेहतर तरीका नहीं है। पौलुस अक्सर उन लोगों के लिए परमेश्वर से विशिष्ट या फिर विशेष उपहार मांगता था जिनकी वह परवाह करता था, जिन्हें वह चाहता था, और वह उपहार यह था कि वे परमेश्वर के अनुग्रह में, परमेश्वर की दया में, परमेश्वर की शांति में वे आगे बढ़ते जाएं। मेरे प्रियो, अनुग्रह, पौलुस अपने बच्चों पर सबसे अच्छा उपहार देने के लिए या फिर एक पिता की ओर से सबसे अच्छा उपहार यही है कि वे परमेश्वर के अनुग्रह में आगे बढ़ें। प्रभु हमारी कृपा से ही संबंधित है। उनकी कृपा के द्वारा उद्धार प्रदान किया, हालांकि हम एक विनाश के पात्र थे। यदि आपके ऊपर परमेश्वर का कृपा ना हो, परमेश्वर का अनुग्रह ना हो, तो मेरे प्रियो, हम जिस दलदल के कीचड़ में थे, देखना हम उसी दलदल के कीचड़ में पड़े होते। लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह हम पर आया, परमेश्वर का दया हम पे आया, जिस कारण से परमेश्वर ने हमें उस दलदल के कीचड़ से, उस विनाश के पात्र से हमें छुड़ाकर परमेश्वर ने हमें उद्धार का तोहफा दिया। आप इस विषय में इफिसियों की पत्री अध्याय 2 आयत 8 में देख सकते हैं, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, क्योंकि यह तुम्हारी ओर से नहीं बल्कि परमेश्वर का दान है। हाँ मेरे प्रियो, यह हमारी ओर से नहीं, हमारे कार्यों से नहीं, हमारे वरदानों से नहीं या फिर हमारी योग्यताओं से नहीं, बल्कि यह परमेश्वर ने हमें मुफ्त में, फ्री में दिया है। मेरे प्रियो, परमेश्वर की कृपा में हमें स्वर्ग से आशीर्वाद मिलती है। उनकी कृपा से हमें परेशानियों के समय में शांति मिलती है। उनकी कृपा से हमारे जीवन में, जीवन के हर एक दिनों में परमेश्वर हमें अच्छी रीति से अगुवाई करते हैं और परमेश्वर हमारे संग साथ रहते हैं। जीवन की राहों पर और किसी भी प्रकार के मार्गों में परमेश्वर हमें जीवन जीना सिखाते हैं और वे हमारा मार्गदर्शन करते हैं। यदि आप पहला तीमुथियुस अध्याय 1 आयत 14 पढ़ेंगे, वहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, और हमारे प्रभु का अनुग्रह उस विश्वास और प्रेम के साथ जो मसीह यीशु में है बहुतायत से हुआ। मेरे प्रियो, अभी जो दूसरा मुद्दा है दया, अभी हम दया के विषय में सीखेंगे। मेरे प्रियो, दया परमेश्वर का एक स्वरूप है या फिर परमेश्वर का एक गुण है, दया करना।
जो हमारे अपने पाप के कारण हमें जो दंड मिलना था, हमें जो सज़ा मिलनी थी, परमेश्वर का दया हमें उस दंड से रोकता है। मेरे प्रियो, आप सभी जानते हैं कि हमारे पापों का परिणाम मृत्यु है। फिर भी यीशु मसीह ने हमारे लिए वह हर एक जुर्माना अदा कर दिया, हर एक बातों की भरपाई की। रोमियो अध्याय 6 आयत 23 के अनुसार, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। मेरे प्रियो, यीशु मसीह ने हमारे अपराधों का दंड अपने ऊपर ले लिया, और जो दंड हमें मिलना था वे खुद उन्होंने अपने ऊपर ले लिया, और हम उन सभी के बदले हमें अनंत काल का जीवन दे दिया। तो अब हमें पश्चाताप करके, मन फिरा के उनके उद्धार के तोहफा को प्राप्त करना है मेरे प्रियो, ताकि हम में से कोई भी व्यक्ति नाश की ओर ना जाए। और परमेश्वर नहीं चाहता है कि हम नाश की ओर आगे बढ़ें, बल्कि एक व्यक्ति को एक मन फिराव का मौका मिले। परमेश्वर चाहते हैं कि उन्हें मन फिराव का मौका मिले, इसलिए परमेश्वर हमारे विषय में धीरज रखता है। दूसरा पत्रस अध्याय 3 आयत 9 में इस प्रकार से लिखा है, प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, बल्कि जैसे कितने लोग समझते हैं कि वह देर कर रहे हैं, परंतु वह तुम्हारे विषय में धीरज रखता है। परमेश्वर संयम रखता है और नहीं चाहता कि कोई भी व्यक्ति विनाश हो या फिर उनका नाश हो, बल्कि परमेश्वर की दिले इच्छा है कि हर एक जन एक मन फिराव का उन्हें मौका मिले, उन्हें अवसर मिले। तो मेरे प्रियो, अभी जो तीसरी और अहम बात है, मुख्य बात है पौलुस की प्रार्थनाओं में शांति। मेरे प्रियो, शांति जो है वह मन और हृदय की वह स्थिति है जिसका हम अनुभव करते हैं जब हम परमेश्वर की कृपा और हमारे प्रति दया के बारे में अस्वस्थ हो जाते हैं। शांति यह जानने में आती है कि परमेश्वर की कृपा हमें बनाए रखेगी। यह जानकर यहाँ तक कि हम हमारे सबसे कठिन समयों में भी या फिर कठिन परिस्थितियों में भी हम परमेश्वर में विश्वास रखते हैं कि परमेश्वर उन हर एक बातों में हमारी अगुवाई करेंगे। यदि हम बुरी तरह से असफल भी हो गए कई आज्ञाओं को पालन करने में, उस समय भी परमेश्वर हमें शांति देंगे और हमें फिर से दया करके उन बातों में हमें आगे बढ़ाएंगे। यह आश्वासन ही, यह धीरज ही, यह बातें ही आपको शांति देती है। तो मेरे प्रियो, आप अपने प्रिय लोगों के लिए कैसे प्रार्थना कर रहे हैं? प्रभु में उन्हें उनकी कृपा, उनकी दया, उनकी शांति में और अधिक बढ़ने के लिए, या फिर आप अनुरोध कर रहे हैं उनसे, उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं कि हर एक जन परमेश्वर की अनुग्रह में, परमेश्वर की शांति में, परमेश्वर की दया में आगे बढ़े। तो मेरे प्रियो, आज हर एक मसीही व्यक्तियों का, हर एक लोगों का यही प्रार्थना होने पाए जिस प्रकार से पौलुस अपने आत्मिक पुत्रों के लिए, पुत्रियों के लिए, विश्वासियों के लिए, कलीसिया के लिए प्रार्थना करता था कि वे परमेश्वर के अनुग्रह में, परमेश्वर की दया में, परमेश्वर की शांति में आगे बढ़े। मेरे प्रियो, यदि आप इस दुनिया के धन दौलत, ऐशो आराम, नाम शोहरत के पीछे भागेंगे, तब देखना आप आत्मिक रीति से, आप पूरी रीति से बुझ चुके होंगे या फिर खत्म हो चुके होंगे। लेकिन यदि आप परमेश्वर के अनुग्रह से पूरी रीति से भरपूर हैं, आप परमेश्वर के दया से पूरी रीति से भरपूर है और परमेश्वर की शांति आपके जीवन में है, तो आपके पास कुछ नहीं भी होगा, फिर भी आप आपके जीवन से परमेश्वर के नाम की महिमा करेंगे और आप शांति में रहेंगे। मेरे प्रियो, होने पाए हम प्रतिदिन प्रार्थना करें दूसरों के लिए, अपने परिवारों के लिए, मित्रों के लिए, कलीसिया के लिए, लोगों के लिए, विश्वासियों के लिए, कि वे हर एक जन परमेश्वर के अनुग्रह, परमेश्वर की दया और शांति में आगे बढ़ें। तो परमेश्वर आप सभी को इन वचनों से आशीष करे, अनुग्रहित करे। आइए मेरे प्रियो, हम प्रार्थना करके समाप्त करें।
प्यारे अनुग्रहकारी दयालु प्रभु जी, धन्यवाद परमेश्वर इस सुंदर समय के लिए। यीशु मसीह राजा, तूने हमें यह सुंदर पल दिया परमेश्वर। यीशु मसीह वचन से मनन करने के लिए धन्यवाद कहते हैं। प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, तेरे हर एक बच्चों को प्रभु जी तेरी अनुग्रह में, तेरी दया में और तेरी शांति में परमेश्वर बढ़ते जाने के लिए तू सहायता मदद कर। प्यार प्रभु जी, ये तीनों बातें परमेश्वर बहुत ही अहम है, बहुत ही खास है परमेश्वर हर एक मसीही व्यक्तियों के लिए राजा। प्रभु जी, तूने हर एक को स्पर्श किया, आशीषित किया, अनुग्रहित किया, धन्यवाद कहते हैं। हमारी नहीं, तेरी इच्छा पूरी होने पाए। प्रार्थना विनती सुना, धन्यवाद। यह प्रार्थना यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमेन आमेन। प्रभु आप सभी को आशीष करे, अनुग्रहित करे।